आरोप है भारत ग्रुप पर भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि आप अपने कस्टमर के बीच में अपना ही विश्वास नहीं बना पाए, क्योंकि एक कस्टमर जो है पहले आपसे सामान लेता है, फिर आपके पीठ पीछे ही आपकी छुरी भोंक रहा है। हम एग्रीमेंट जो करते हैं सर, उसमें हम सारी शर्तें लिखी रहती हैं। पर इतने गंभीर आरोप लग चुके हैं, अभी तक आपने कुछ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? लीड कर रहे हैं वो ARS एंटरप्राइजेस के नाम के उनका एग्रीमेंट है कि हम पहले उनको चेतावनी दे रहे हैं। आपकी टीम या आपकी तरफ से कोई किसी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की? जो बातें हो रही है वो उनकी पर्सनल हो रही है। भारत ग्रुप के ऊपर लोग विश्वास करें। विश्वास की बात ऐसी है कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में ही कस्टमर है हमारे। किसी कस्टमर को आपको लेकर के आना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सर देखिए, ऐसे अगर एक कस्टमर रहते तो हम ज़रूर लेकर आते, बट बहुत सारे कस्टमर्स हैं। पूरा वीडियो देखिए CGN फिल्टर के YouTube चैनल पर। आपने वो दोना पत्तल की कहानी सुनी होगी ना, किस तरीके से कंपनी दोना पत्तल वाली जो कंपनी है वो पहले कस्टमर से पैसा लेती है, उसके बाद उसे चूना लगाने के कई तरीके अपनाती है। सामान नहीं देती है, रॉ मटेरियल नहीं देती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो दर दर भटकने लगता है। ऐसे ही कुछ जो आरोप है भारत ग्रुप पर भी लगा हुआ है। भारत ग्रुप जिसके पास जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। क्या कुछ मामला है, सीधे भारत ग्रुप के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं भारत ग्रुप से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऋषिता पांडे। क्या आरोप लग रहा है ऐसा कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? सर बात ऐसी है कि कुछ जो कस्टमर्स हैं जो हमसे जुड़ के लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी कर रहे हैं और हमको ला के दे भी रहे हैं और उनको लाभ भी हो रहा है, तो ऐसे कस्टमर्स हैं जो उत्पादन कर रहे हैं और फिर वो कस्टमर बाकी लोगों को उत्साह कर रहे हैं कि मतलब ये कंपनी जो है वो भी उनके जैसी ही है जैसे दोना पत्तल की मशीन है, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरन वैसा ही है बाई बैक का, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी अलग है। जो कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है। मैम, जैसे कि आपने अभी शुरू में बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2005 से आपकी कंपनी यहाँ पर रन हो रही है, ऐसा नहीं लगता कि 2026 का समय अभी चल रहा है और 20-25 साल आप लोगों को हो चुके हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप अपने कस्टमर के बीच में अपना ही विश्वास नहीं बना पाए, क्योंकि एक कस्टमर जो है पहले आपसे सामान लेता है, फिर आपके पीठ पीछे ही आपकी छुरी भोंक रहा है? नहीं सर, बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि हम एग्रीमेंट जो करते हैं सर, उसमें हम सारी शर्तें लिखी रहती हैं और हम उनको समझाते हैं कि आपका जो माल रहेगा वो 100% सूखी स्टिक रहनी चाहिए, टूटी क्षतिग्रस्त स्टिक नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जब कस्टमर माल बना के लाता है और अगर वो गीली निकली या फिर टूटी फूटी रही, तो हम उनको ये कहते हैं कि ये जो गीली स्टिक है इसको आप ड्राई करके लाइए, तब हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, बाई बैक करेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। मैम, जो आरोप जिन्होंने भी लगाया आपके ऊपर, एक बार उनका परिचय बताइएगा। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग चुके हैं, अभी तक आपने कुछ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? सर जो कि ये लीड कर रहे हैं वो ARS एंटरप्राइजेस के नाम के उनका एग्रीमेंट है। और जहाँ तक जो बात रही कि कार्रवाई की, तो बिल्कुल हमारा जो मेन मोटिव है वो ऐसा ही है कि हम पहले उनको चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी से अगर वो चीज़ें समझ जाए, और हमारा ये कहना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप 1 to 1 इंटरेक्ट करिए हमसे आके, हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो ऑफिस है, वो जो गोडाउन है वो पब्लिक का ही है। क्या कभी आपने बातचीत करने की उनसे कोशिश नहीं की, क्योंकि आरोप तो वो कई बार लगा चुके होंगे, तो आपने कभी, आपकी टीम या आपकी तरफ से कोई किसी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की उनसे? नहीं सर, वो हमको यही प्रॉब्लम है कि वो हमें कुछ नहीं कह रहे हैं। जो बातें हो रही है वो उनकी पर्सनल हो रही है। आगे किस तरीके की रणनीति आपकी कंपनी अपनाएगी, थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि अब आरोप लग रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने दोना पत्तल का एक मामला उठाया था कि किस तरीके से कंपनी जो है पहले पैसा लेती है कस्टमर से, फिर उसके बाद उन्हें घटिया माल देती है। किस तरीके से आपके ऊपर जो है, आपके इस भारत ग्रुप के ऊपर जो है अब लोग विश्वास करें? सर विश्वास की बात ऐसी है कि हम जब वो कस्टमर रहते हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे पास काउंसलिंग के लिए जानकारी लेने के लिए आते हैं, तब हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। हम उनको गोडाउन भी विज़िट कराते हैं ताकि वो पूरे तरीके से श्योर हो जाएं, उसके बाद ही वो अगला स्टेप लें। तो जानकारी में हम सारी चीज़ें बताते हैं, एग्रीमेंट में क्या शर्तें हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। उनके बाद ही हम उनके कहते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें लग रही है सही और आप कर सकते हैं ये टेक्निकल काम जो है, तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विश्वास कैसे करें मैम? ये सारी चीज़ें तो दूसरी कंपनियां भी करती होंगी, लोगों को पूरे गोडाउन घुमाते होंगे, आपके ऊपर आपका स्पेशल ऐसा क्या रहेगा कि आपके ऊपर ही लोग विश्वास करें? सर बात ऐसी है कि हमारे यहाँ गोडाउन में सिर्फ
अगरबत्ती जो कस्टमर ला रहे हैं वो नहीं रखे रहती है, साथ ही साथ में जो मशीन्स हैं, जो मशीन हम सेल करते हैं वो मशीन्स भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने में वहाँ पे रहती है। और जो कि कस्टमर जब हमसे मशीन परचेस करते हैं तो हम उनको तुरंत के तुरंत ही मशीन उनके हाथ में सौंप देते हैं। मैम, इतना आरोप आपके ऊपर लग चुका है, एक एग्रीमेंट आपने लेकर के आया हुआ था, वो एग्रीमेंट शायद किसी कस्टमर का था। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कस्टमर को आपको लेकर के आना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो कोई कस्टमर हो ताकि वो आपके तरफ से डिफेंड कर सके? सर देखिए, ऐसे अगर एक कस्टमर रहते तो हम ज़रूर लेकर आते, बट बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मतलब कि छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में ही कस्टमर है हमारे, तो उनको इंस्टेंटली बुलाना भी थोड़ा मुश्किल होता और किसी एक कस्टमर को स्पेसिफिक बुलाना भी गलत होता सर। मैम, किसी को तो लेकर के आना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि एग्रीमेंट आपने बस लेकर के आया है, वो भी एक कस्टमर का, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको किसी को लेकर के आना चाहिए? आप एक को नहीं लाते, दो को लाते, क्योंकि रायपुर में भी तो आपके कई कस्टमर होंगे, आप छत्तीसगढ़ से नहीं ला सकते, रायपुर से तो ला सकते। सर जो अगर आप बात करें कि एक ही मैंने एग्रीमेंट लेकर आया है, वो मैंने इसलिए लाया है कि जो उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है वो सिर्फ समझाने के लिए। बाकी आप कभी अगर हमारे ऑफिस विजिट करेंगे तो मैं आपको पूरा बंच पे जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। सारे कस्टमर्स के एग्रीमेंट हमारे पास रहते हैं सर। अच्छा, ये बाई बैक का फंडा क्या चीज़ है मैम, एक बार क्लियर मुझे बताइए। बाई बैक का कॉन्सेप्ट ऐसा है सर कि हम मशीन देते हैं, कस्टमर मशीन लेता है हमसे, ख़रीदता है, उसके बाद जो वो उसका प्रोडक्शन करता है उसको कस्टमर को बाहर नहीं बेचना है कहीं, हम वापस ख़रीद लेते हैं। तो बाई बैक का सिस्टम यही है कि आपको सिर्फ बनाना है, आपको अपनी मेहनत करनी है और जो मतलब कि लागत है, इन्वेस्टमेंट है शुरू में, वो करना है, जिससे आपको आगे चल के धीरे धीरे प्रॉफिट होता जाएगा। ये बाई बैक का कॉन्सेप्ट सिर्फ अगरबत्ती में या फिर दोनों पत्तल में भी? सर हमारा जो बाई बैक का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अगरबत्ती मशीन में ही है, बाकी मशीन्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, बट जो हमारा बाई बैक का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती में ही है। ये कंपनी के मैनेजर थी जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं वो निराधार है। बहरहाल अब देखने का विषय ये होगा कि इनके ऊपर किस तरीके से जो कस्टमर है वो विश्वास करते हैं।